Hello everyone, welcome back to Glorious English Coaching by Anshula. Today we are going to discuss the use of wood. आज हम wood का use discuss करने वाले हैं. Before starting anything, let's have a look at the structure. The structure says subject plus wood plus verbs base form. यानी कि हम wood के बाद verb का base form first form use करते हैं. Let's start now. टू टॉक अबाउट दी पास्ट हैबिट. जब भी आपको अपनी पास्ट की हैबिट यानी कि पुरानी आदत के बारे में बताना हो, उस केस में हम वुड का यूज़ करते हैं. यूज़ टू डू समथिंग रेगुलरली, जो आप रेगुलरली किया करते थे. जैसे कि मैं रोज़ शाम को हॉकी खेला करता था. हम रोज़ शाम को पार्क जाया करते थे. व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग. जब मैं बच्चा था मैं हर शाम पार्क में खेला करता था. ये मेरी आदत थी. आई वुड प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग. आई वुड प्ले, मैं खेला करता था. माई ग्रैंड मदर वुड टेल अस स्टोरीज एट नाइट. मेरी दादी मुझे स्टोरी सुनाया करती थी. वुड टेल अस स्टोरीज एट नाइट. वुड टेल, वर्ब्स बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म. नेक्स्ट केस इज पोलाइट रिक्वेस्ट. जब आपको अपनी रिक्वेस्ट को और ज़्यादा पोलाइट बनाना हो तो आप इस केस में वुड का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी प्लीज़ मदद करेंगे. वुड यू ओपन द विंडो, क्या आप विंडो खोल देंगे. वुड यू माइंड वेटिंग फॉर अ मोमेंट, क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं. मोर पोलाइट देन विल. तो विल की जगह अगर आप वुड का यूज़ करेंगे, इट विल मेक योर रिक्वेस्ट पोलाइटर. ये आपकी रिक्वेस्ट को और ज़्यादा पोलाइट बनाएगा. नेक्स्ट इज ऑफर. जब भी आप किसी को कोई ऑफर करते हैं, यानी कि क्या आप चाय लेंगे. वुड यू लाइक सम टी. वुड यू लाइक टू जॉइन अस, क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे. आप एक तरीके से ऑफर दे रहे हैं कि क्या आप ये करेंगे. वुड यू लाइक सम हेल्प, क्या आप मदद चाहेंगे, यानी कि आप ऐसा बोल रहे हैं कि क्या आपको मदद चाहिए. द नेक्स्ट केस इज इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस. जब भी आपको किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करनी हो जो कि रियलिटी नहीं है, यानी कि आप कुछ सोच विचार कर रहे हो, उस केस में भी हम वुड का यूज़ कर सकते हैं. अब इस चीज़ के दो पार्ट्स रहेंगे. पहला पार्ट होगा जिसमें कि इफ़ प्लस पास्ट टेंस यूज़ होगा, एंड द सेकेंड पार्ट विल बी वेयर वी विल यूज़ वुड प्लस बेस फॉर्म. एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं. इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते. इफ़ आई हैड यानी कि ये पास्ट है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था. इफ़ प्लस पास्ट टेंस. इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार. मैं कार खरीदता. यानी कि जो ये बोल रहा है वो ये इमेजिन कर रहा है, ये रियलिटी नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है. तो वो बोल रहा है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीदता. आई वुड बाय अ कार. इमेजिनरी सिचुएशन. सेकेंड केस, इफ शी स्टडीड हार्ड. इफ शी स्टडीड, अगेन इफ प्लस पास्ट टेंस. इफ शी स्टडीड हार्ड, अगर वह और अच्छे से पढ़ती तो पास हो जाती. पास हो जाती. शी वुड पास. इफ आई वर यू, मैं हूं नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता. आई वुड नॉट डू दिस, मैं ये नहीं करता. अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि हम आई के बाद तो वॉज का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर वर क्यों है. वाई इज इट वर इन दिस केस. हम यहाँ पर वर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये इमेजिनरी सिचुएशन है. ये है एक इमेजिनरी सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन है. तो अनरियल सिचुएशन में हम हर तरीके के सब्जेक्ट के बाद वर का यूज़ करते हैं, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल. ही, शी, इसके साथ भी हम वर यूज़ कर सकते हैं. बट द सिचुएशन हैज़ टू बी इमेजिनरी. ये ध्यान रखना है कि जब सिचुएशन इमेजिनरी हो तो ही आपको वर का यूज़ करना है. जैसे कि अगर हमें बोलना हो, अगर वह तुम्हारी जगह पर होती तो वहाँ आती.
तो हम यहाँ पर कैसे बोलेंगे, अगर वह तुम्हारी जगह पर होती, इफ शी वर यू, तो वह वहां पर आती, शी वुड कम देयर, वहां पर। इफ शी वर यू, अगर वह तुम्हारी जगह पर होती, है नहीं, अगर होती, इमेजिनरी, शी वर यू, शी वुड कम देयर, वह वहां आती। नाउ द नेक्स्ट केस इज फ्यूचर इन द पास्ट। ध्यान से यहाँ पर सुनना है। पास्ट में जब भी हम फ्यूचर के बारे में बात करें, कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि तुमने तो मुझे बोला था कि तुम मुझे कॉल करोगे, या उसने मुझे बोला था कि वह मुझे कॉल करेगी, उसने बोला था, शी सेड शी वुड कॉल मी, शी वुड कॉल मी। यहाँ पर आप ऐसे देख के एकदम समझ जाएं कि पास्ट में फ्यूचर की बात हुई है। ही प्रॉमिस्ड ही वुड हेल्प, उसने प्रॉमिस किया था कि वह मदद करेगा, ही प्रॉमिस्ड ही वुड हेल्प। आई न्यू दे वुड विन, मुझे पता था कि, मुझे पता था यानी कि पास्ट में, और उस पास्ट के फ्यूचर में वे जीतेंगे, ये मुझे पता था। आई न्यू दे वुड विन, मुझे पता था कि वे जीतेंगे। ही प्रॉमिस्ड ही वुड हेल्प, उसने प्रॉमिस किया था पास्ट में, ऑब्वियसली प्रॉमिस लिखा है तो पास्ट ही होगा, तो उस टाइम उसने प्रॉमिस किया था कि उस पास्ट के फ्यूचर में वह मदद करेगा। तो इस केस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ही प्रॉमिस्ड ही वुड हेल्प। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फ्यूचर इन द पास्ट, जब भी हम पास्ट में फ्यूचर के बारे में बताएं, तो उस केस में हम वुड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, प्रेफरेंस, जब भी आपको अपनी प्रेफरेंस के बारे में बताना हो, फॉर एन एग्जाम्पल वुड रादर और वुड प्रेफर, तो इस तरीके से जब हम बोलते हैं, इस केस में भी हम प्रेफरेंस बताने के लिए वुड का यूज़ करते हैं। आई वुड रादर स्टे एट होम, मैं तो घर पर रहना ही पसंद करूँगा, मेरी प्रेफरेंस है घर पर रहना, आई वुड रादर स्टे एट होम। यहाँ पर भी हम वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। शी वुड रादर ईट पिज़्ज़ा, वह पिज़्ज़ा खा लेगी। आई वुड प्रेफर टी, मेरी प्रेफरेंस तो चाय है। नेक्स्ट केस इज गैसिंग और एजम्पशन। जब भी आप कोई गैस करते हैं या फिर एजम्पशन लगाते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल उसकी उम्र 25 साल के आसपास होगी, या फिर उसकी एज 25 से 30 की होगी, शी वुड बी 25 to 30, दैट वुड बी रिया एट द डोर, हो सकता है दरवाजे पर रिया हो, आप एक गैस कर रहे हो, आई थिंक इट इज़ रिया, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर आई थिंक इट वुड बी प्रिया और रिया। दिस वुड बी योर बैग आई सपोज, ये आपका बैग होगा, आप एक गैस कर रहे हैं, दिस वुड बी योर बैग। He would be around 25 years old. So this is the last example. That's all about today's video. I will upload another video tomorrow which will be based on the practice session. See you. Bye-bye.